पावर ऑफ इंडिया न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका चैनल आपकी आवाज पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ इंडिया न्यूज में विक्रम मिश्रा आपके साथ, आपका मित्र। और मैं आज यहाँ पर आप एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। अमन शुक्ला जी हैं जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और भारत में जो नदियों की जो पर्यावरण के प्रति जो कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनको पूरा सोशल मीडिया जानता है, पूरा देश जानता है। उन्हीं से मैं आज बात करूंगा और आप लोगों से ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे और उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकी भाई आपका। हम गोवा के तट पर आ जाए और आपसे मुलाकात हुई है, हमारे लिए भी कह सकते हैं महादेव द्वारा एक संयोजन था जो आपसे हमारा मुलाकात हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये बहुत बड़ी बात है यार कि हमारी जो कोशिश है नदियों के प्रति, आज हम समुद्र के तट पर भी खड़े हैं। हम देख सकते हैं एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक शराब की बोतलें टूटी हुई। हमको शराब पिलाना सिखा दिया, लेकिन शराब की बोतलों का कैसे प्रयोग करना है यह नहीं सिखाया गया कि वो बोतल समुद्र के तट पे फेंकना है, कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है। आज हम देश के प्रत्येक छोर की यात्रा किया है दोस्त। मैं आपसे क्या बताऊं, हर जगह पे जाके मैं निराश हुआ हूँ। हमने अपनी नदियों को खो दिया है, हमने अपनी सारी व्यवस्थाओं को खो दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने नदियों को बचाने के लिए क्या क्या जुगत नहीं किए। पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक हमने नदियों के किनारे अपने धर्मस्थल बचा दिए ताकि नदियों के प्रति हमारा एक जागरण रहे और हमारी जागरूकता बनी रहे जनता में। नदियां हमारी सभ्यता का सूचक है। अगर नदियां नहीं है तो फिर हमारा सभ्यता भी नहीं है। लेकिन आज हमने क्या किया आप बताइए। आज सबसे पहले अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा किसी चीज की चोट पहुंचाई गई तो हमारे नदियों पे पहुंचा गया। हमारे पूजनीय पौधों पर पीपल का पौधा सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, नीम का पौधा सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, बरगद का पौधा सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। ये हमारे लिए पूजनीय थे, इसलिए नहीं पूजनीय थे बल्कि ये धार्मिक कारणों से इसलिए पूजनीय थे कि इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन है। ये हमारे प्रकृति के संतुलन को बनाते थे। आज सभी चीजों को टारगेट करके नष्ट कर दिया गया। उसी की लड़ाई अब हमें आपको लड़ना है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पावर ऑफ इंडिया न्यूज को, जो आपके द्वारा, यकीन मानिए आपके द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई पर्यावरण के मुद्दे को उठाना, और सैकड़ों से अधिक कार्यक्रम इनके स्वयं के समुद्र के तट पर हुए हैं। मैं जब आया लोगों ने मुझे बताया कि आप विकी मिश्रा जी से मिलिए, आपके उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश से चलकर कोई व्यक्ति प्रयाग गोवा की भूमि पर अभी इस जगह पर मुद्दे उठा रहे हैं, पर्यावरण के, स्वच्छता के मुद्दे उठा रहे हैं। समुद्र तट पे जहाँ पे लोग शराब पीने, एंजॉय करने, जीवन का रस लेने आते हैं, वहीं पर यह व्यक्ति लोगों में चेतना डाल रहे हैं। देखिए जीवन के एक पहलू को नहीं भूलना है, वह है हमारा पर्यावरण, वह हमारा स्वच्छता। आपके द्वारा मैंने जब जाना यहाँ पे वृक्षारोपण के 10 कार्यक्रम हो गए हैं, बड़े अद्भुत लगे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये सब आपका आशीर्वाद है और हमारी जनता का आशीर्वाद है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तुच्छ से हैं, हम तो यही बोलेंगे। और आप जैसे लोग जो मुझे मिले, आप मेरे बड़े भाई जो आप मुझे यहाँ पे मिले, और आपके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो आपके माध्यम से बस एक चैनल खोला है, मैं इसमें जागरूक कर रहा हूँ बस केवल लोगों के लिए। नहीं मानिए, मुझे तो हंसी भी आती है, दया भी आती है कि लोगों ने कितना विरोध किया आपका। भाई ये यूपी का आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, नाम कमा रहा है। हंसी इसलिए आती है कि आप रुके रहे, गालियों होने के बाद। दया इसलिए आती है, संघर्ष वाले व्यक्ति संघर्ष करते रहे, चमक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यकीन नहीं मानेंगे, इस तट पर अगर किसी भी एक सिंगल व्यक्ति से पूछे विकी मिश्रा पर्यावरण के लिए जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, आवाज उठाते हैं, उनसे मिलना है, आपको लोग यहाँ पहुँचा देंगे। तो मैं अपने से ज्यादा श्रेष्ठ आपको मानूंगा विकी जी, यकीन मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ नहीं हो, आप ही श्रेष्ठ हो, जो आप पूरे देश का भ्रमण कर रहे हो। हाँ, मैं यही बोलूंगा। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे जो शुक्ला जी आए हुए हैं प्रयागराज से, इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई है। देखिए यहाँ पे जो समुद्र तट पे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे जो बोतलें टूटी हुई पड़ी है, इनके प्रति इन्होंने बोला। जो कि कांच की बोतलें जब टूरिस्ट घूमने के लिए आता है तो उनके पैरों में लग जाती है। डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन डस्टबिन में लोग नहीं डाल रहे, बोतल नीचे डाल देते हैं और वो बोतल कांच टूट के पैरों में लग जाता है। उसके लिए आवाज उठाई आपने प्रयागराज से आके यहाँ पे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ। और आपके बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही बता दिए थोड़ा, जो हमारे दर्शक लोग हैं उनको। आप तो पहले से ही इतने फेमस हैं कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं देखिए, मैं जो भी आप विकी भाई ने बोला वह बहुत बड़ा बोल दिया। हम माँ भगवती के एक तुच्छ सेवक हैं और वही रहना चाहते हैं। माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं। बस अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण को लेकर ही चलते हैं। हमारी कोशिश है भाई, हम बड़े स्तर पे बात नहीं रख सकते, लेकिन अपने देश के पटल पर अपनी नदियों को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन से ना जूझे। और अब मैं वास्तव में विकी भाई आपसे इतना प्रभावित हुआ कि
पावर ऑफ इंडिया चैनल से अब मैं व्यक्तिगत जुड़ूंगा और मैं सभी से अपील भी करूंगा कि पावर ऑफ इंडिया चैनल को आप इससे जुड़ जाइए और इनके काम को देखिए। बहुत रचनात्मक काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। मैं व्यक्तिगत प्रभावित हुआ विकी भाई के कामों से, अब मैं स्वयं उनके साथ जुड़ूंगा। ये बार बार मुझे हाईलाइट कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता ये मुझे हाईलाइट करें। मैं चाहूंगा विकी भाई आप ही हाईलाइट रहिए, आपके काम बड़े आपके जैसे जो युवा हैं जो हमारे देश को चेतना दे रहे हैं और हमारे देश को जो अपने धर्म के प्रति अपने इसके लिए विरोध रहे, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं यही बोलना चाहूंगा, आप ऐसे ही अपने जो हमारे भारतीय समाज है उसको जगा दीजिए, हमारे युवा पीढ़ी है उसको जगा दीजिए। इस युवा मतलब ये अभी जो एज है इनकी मात्र 25 की एज हुई है हमारे गुरुजी की। उस समय पे इस रूप में जो दिखे हैं ये बहुत ही बड़ा संयम है अपने ऊपर, और ये बहुत ही बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, बोलना ही शब्द ही के लिए कम पड़ रहे हैं मेरे लिए, तो बस केवल समझो। इसी के साथ ये देखिए और क्या अपना कुछ भी जो आप क्या हमारे जो जनता जनार्दन को बोलना चाहेंगे, वो कुछ अपने ज्ञान दीजिए। आप ज्ञान का प्रचार मतलब जो प्रसारण है वो दिखाइए, मतलब थोड़ा बताइए। ज्ञान इस देश में बहुत बढ़ रहा है। इस देश में अगर ज्ञान दिखे तो ज्ञान की कमी नहीं है। जैसा ऐसा ना हमारे सामने समुद्र है, जल की कोई कमी नहीं। अब मात्रता आपके पास कितना है, कितना जल, एक गिलास लेके जाएगा तो एक गिलास पानी मिलेगा, बाल्टी लेके जाएगा तो बाल्टी ले जाएगा, जो लेके जाए समुद्र देगा। यह देश ज्ञानियों से भरा है, तो मैं ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता। बस मैं यही कहूंगा, रोजाना योगाभ्यास अपने जीवन में करिए। स्वस्थ शरीर ही एक अच्छे समाज का निर्माण करा पाए। यानी कि हेल्थ है, आप शरीर है जो तो आप खुशहाल हो, शरीर है तो आप हो, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस यही है हमारे सर का ध्यान रखिए। फिर अपने प्रकृति को बचाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के प्रति आप उत्तेजित रहिए और अपने पेड़ों को लगाइए, जिससे कि हमको जो शुद्ध हवा है वो मिल सके। हमारे जो शुक्ला जी है उनसे मुझे ये ज्ञान मिला, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका भी धन्यवाद करूंगा मैं कि आप जो अभियान चला रहे हैं उसके प्रति। ठीक है, इसी के साथ जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका चैनल आपके पावर ऑफ इंडिया, आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा।